नमस्ते बच्चों, आज हम समझते हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन। पहले इसका स्टेटमेंट देख लें। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय अ चेंज इन वन और मोर ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स एज टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट itself टू अ न्यू इक्विलिब्रियम बाय काउंटरएक्टिंग एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ द चेंज। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सिस्टम है और उसमें किसी ऐसे फैक्टर को जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम उस फैक्टर को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे उस फैक्टर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, है ना। तो उसको कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम ने देखा ए गैस प्लस बी गैस, दिस विल गिव ए बी गैस। ये एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहें तो इसमें अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है या बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, कहने का मतलब है अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है यानी एबी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो एबी का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, एबी को कंज्यूम करना है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम किया जाए तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम किया जाए तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है। अब अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है ना, मोर देन वन स्टेट अगर प्रेजेंट है तो उसमें अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो इन दैट केस, जैसे अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की हम बात कर लें कि अगर मान लीजिए एक इक्विलिब्रियम है ए बी सॉलिड, ये दे रहा है ए सॉलिड प्लस बी गैस। तो इस केस में, है ना, इस केस में अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर है प्रेजेंट तो उसका अमाउंट अगर आप चेंज करते हो तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते। इनका अमाउंट चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो गैस है या सोल्यूशन है उसमें डिजॉल्व सोल्यूट है अगर, या डिजॉल्व रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उसका अमाउंट अफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर अगर गैस बी का अमाउंट आप बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा और बी का अमाउंट कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा। सॉलिड ए बी और सॉलिड ए का अमाउंट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं हम। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझने के लिए ये देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में किस तरफ ज्यादा है, रिएक्टेंट तरफ ज्यादा है या प्रोडक्ट तरफ ज्यादा है। यहां पर रिएक्टेंट की तरफ 2 मोल्स हैं गैस के और प्रोडक्ट की तरफ 1 ही है। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। प्रेशर बढ़ाने पर या वॉल्यूम के कम करने पर, गैसियस सिस्टम की बात करें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट कम होते हैं। यानी ये जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम है, ये अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये इक्विलिब्रियम जो होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट साइड पे 1 ही मोल है और रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल है। तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में कम है ना। अगर किसी और इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक इक्विलिब्रियम हमने देखा कि इक्विलिब्रियम है AB2 गैस, ये दे रहा है A गैस प्लस 2B गैस। तो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है, 1 A का और 2 B के। तो 3 मोल्स है प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ 1 ही मोल है। तो ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम जो होगा वो प्रेशर बढ़ाने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने पर कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। इसी का रिवर्स है, अगर आप प्रेशर कम करते हो, है ना, अगर आप प्रेशर कम करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स जहां पर बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा। जैसे पहले वाला इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम प्रेशर के कम करने पर किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है, तो इस केस में प्रेशर के कम करने पर ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में बढ़ते हैं, प्रोडक्ट साइड पे है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ, अगर किसी इक्विलिब्रियम में गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, जैसे A2 गैस प्लस B2 गैस, ये दे रहा है 2AB गैस। तो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट साइड पे भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हैं। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में इक्वल है। तो ये जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम होगा, इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में
नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ये समझ में आ गया है। चलिए अगला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ लेते हैं अब इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। जैसे मान लीजिए जो पहली इक्वेशन है उसके लिए हम मान लेते हैं जो एंथैल्पी चेंज है, तो एंथैल्पी चेंज जो है इट इज नेगेटिव, मतलब पहली जो इक्वेशन है वो एक्सोथर्मिक है, और दूसरी जो इक्वेशन है उसके लिए एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, मतलब सेकंड जो इक्वेशन है वो एंडोथर्मिक है। ये पहली इक्वेशन बोल दी मैंने और ये दूसरी इक्वेशन बोल दी। तो जो एक्सोथर्मिक इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक इक्वेशन जो होती हैं वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगी और टेम्परेचर के कम करने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, एक्सोथर्मिक। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी और टेम्परेचर के कम करने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होती है और टेम्परेचर को कम करने पर बैकवर्ड शिफ्ट होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड शिफ्ट होगी और टेम्परेचर के कम करने पर फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद में देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करें सिस्टम में, इनर्ट गैस मतलब ऐसी गैस जो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से इंटरैक्ट नहीं करती है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनमें से किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करती, ऐसी गैस इनर्ट गैस कहलाती है। तो इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में ऐड किया जाए तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती, कोई भी केस हो। लेकिन अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में ऐड किया जाए तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जहां नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जो पहला इक्विलिब्रियम है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में इनर्ट गैस को ऐड किया तो ये इक्विलिब्रियम लेके जाएगा पीछे तरफ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है। और अगर इनर्ट गैस को ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में सेकंड केस में, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा कोई इक्विलिब्रियम है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे बराबर हो, ठीक है, तो इस केस में कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बदलती क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के इक्वल है ना, बराबर है। तो उस केस में कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में भी अगर इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जो मेजर फैक्टर्स है वो हमने समझ लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।